हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसीज निकली है डिप्लोमा और डिग्री होल्डर के बच्चों के लिए, उसकी बात करने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। बट आप लोगों को तो अब क्रिएट भी नहीं करनी है। बम्पर वैकेंसी निकली है डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए NPCIL में। वो वैकेंसीज आप लोग देखेंगे और देखने के बाद मैं आज लोगों को बताने वाला हूँ कि उस वैकेंसी में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से डिप्लोमा होल्डर की किस किस ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या उसके लिए पे स्केल रहेगा और क्या स्पेशल कंडीशंस है इसमें, वो लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों को किस तरह से ज्वाइनिंग दी जाएगी, वो सारी डिटेल आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन कल आने वाला है ऑफिशियल वेबसाइट, बट अपने पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोगों को दिखाकर पूरी डिटेल में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट्स और आपके सभी फ्रेंड पे ऐसे इन्फॉर्मेशन चली जाए कि इस तरह की वैकेंसीज आई हुई है। ये हम लोग देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में ये वैकेंसीज आई है। और ये कहाँ पर स्थित है? रावतभाटा कोटा में स्थित है। और वैकेंसीज में किस तरह का सारी डिटेल हम लोग बताने वाले हैं। और ये वैकेंसीज ओपन होने वाली है 3/11, मतलब कल सवेरे 10 बजे से ये ओपन हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और इसी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कल सवेरे 11 बजे। और उसके अलावा ये जो एंड होगी 24/11 को 4 बजे तक ये एंड हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट और डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट्स और साइंटिफिक असिस्टेंट BEC, इन सब तरह की वैकेंसीज आप लोगों के पास आई हुई है। ये वाली वैकेंसीज 176 टोटल वैकेंसीज है। इस 176 टोटल वैकेंसीज को किस तरह से सब डिवाइडेड किया गया है ब्रांच वाइज, वो सारी डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है उनके लिए 61 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 61 पोस्ट है। वो बच्चे अगर प्रिपरेशन करते हैं तो वो 61 पोस्ट पे लग सकते हैं। एक पोस्ट उनके लिए बनी हुई है। अगर हर बच्चा प्रिपेयर करेगा तो एक पोस्ट उसके लिए बनी है, उसे तो केवल एक ही पोस्ट चाहिए। उस तरह ये बात दिमाग में रख के हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और प्रिपरेशन करनी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 22 पोस्टेज हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 22 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला दोनों अप्लाई कर सकता है। तो टोटल 29 पोस्टें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा होल्डर के लिए गुड न्यूज़ है कि मैथोकॉम ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस पे जो भी गवर्नमेंट जॉब आती है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है। मैथोकॉम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर दें और फॉर्म फिलअप करने के बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। सारी डिटेल आपको बताएंगे कि किस समय क्लास ज्वाइन आप लोग करनी है और किस तरह से बैच रनिंग रहेंगे। तो आप लोग प्रिपेयर करके अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हो, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो BSc वाले बच्चों के लिए, जो डिग्री वाले बच्चों के लिए, उनके साइंटिफिक असिस्टेंट और STSA वाली पोस्ट है। ये वाली पोस्ट 15 वैकेंसी BSc केमिस्ट्री, 15 वैकेंसी BSc फिजिक्स के है। सेफ्टी सुपरवाइजर की 4 वैकेंसी है। सिविल की साइंटिफिक असिस्टेंट में 1 वैकेंसी है। साइंटिफिक असिस्टेंट B में सिविल की 14 वैकेंसीज है। मैकेनिकल की 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की 1 है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 1 है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की 30 वैकेंसी हो जाती है। इसके बाद और भी अदर पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई है जो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स BSc वाले, जनरल डिग्री वाले दे सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड HR, फाइनेंस और इसके अलावा स्टेनो ग्रेड, सब ऑफिसर, फायरमैन, ये सारी सभी तरह के वैकेंसीज निकली हुई है। इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कल आएगा साइट पे। और जो भी ओल्ड पेपर है इसकी डिटेल बात भी हम लोग करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करें तो ओल्ड पेपर की डिटेल डिस्कशन भी हम लोग कर लेंगे, किस तरह का पेपर इसका पैटर्न रहता है और किस तरह का पेपर रहता है। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज जो आई है उसमें कौन कौन एलिजिबल है, किस तरह से एलिजिबल है। इस कैटेगरी 1 में स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की जो वैकेंसी है जो डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एज 25 ईयर मैक्सिमम एज है, 18 ईयर मिनिमम एज है। तो आप अपनी एज का ध्यान रखें, उसके बाद वैकेंसीज में अप्लाई करें। इसके अलावा ये लिखा गया है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग, 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। फर्स्ट ईयर 16,000 पर मंथ मिलेंगे, सेकंड ईयर 18,000 पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद सक्सेसफुल कंप्लीशन आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। फिर आपको एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट आपको ग्रेड ग्रुप B में आपको इन्वॉल्व कर लिया जाएगा और आपकी सैलरी हो जाएगी 35,400 रुपीज़। इसके अलावा जो साइंटिफिक असिस्टेंट C है उसकी जो एज क्राइटेरिया है 18 to 35 ईयर है। साइंटिफिक असिस्टेंट B
80 to 30 ईयर। यहाँ साइंटिफिक एसेसी है, उसकी सैलरी है 44,900 और यहाँ पे 35,400, इस तरह का सैलरी है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है जब हम बात करते हैं कि हमें फॉर्म भरना है या नहीं भरना। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा में मिनिमम 60% आपके होने चाहिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो वापस ध्यान से सुन लीजिए, डिप्लोमा में मिनिमम 60% आपके होने चाहिए अगर आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके अलावा 10+2 12th के बाद वो 2 ईयर का डिप्लोमा करता है लेटरल एंट्री के थ्रू, वो एलिजिबल है। बट 10 के बाद ITI करके वापस जो डिप्लोमा करता है वो लोग एलिजिबल नहीं है। वापस ध्यान से सुन लो, 10+2 12 करने के बाद जो डिप्लोमा करता है वो एलिजिबल है, बट 10th के बाद ITI करके जो डिप्लोमा करता है वो बच्चा एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। फिर उसके बाद BSc फिजिक्स पे बात कर लेते हैं। इसमें भी 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है और BSc फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा अदर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर चल सकता है। विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट इक्वल वेट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट अगर है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एक कंडीशन है, 10+2 आपने कर रखा हो, इंग्लिश आपके हो, कोई इशू नहीं है उसमें। कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट और BSc आर नॉट एलिजिबल। ऐसे बच्चा जिसका प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और फिजिक्स उसने ले रखा है वो एलिजिबल नहीं है। फिजिक्स प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, वही बच्चा एलिजिबल होगा। फिर केमिस्ट्री वाले में केमिस्ट्री प्रिंसिपल सब्जेक्ट होना चाहिए, 60% मिनिमम की यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। तो डिग्री वाले बच्चों को, डिप्लोमा वाले बच्चे जिनके 60% बन रहे हैं अपनी डिग्री डिप्लोमा में, वो लोग बेफिक्री से अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस है आपका करियर बनाने के लिए। फिर उसके बाद सेफ्टी सुपरवाइज़र सिविल की बात कर लेता हूँ। सिविल में भी 60% चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये क्वालिफिकेशन 60%, वही सारी क्वालिफिकेशन है, लगभग सिमिलर है सारी क्वालिफिकेशन। तो ये तो रही पूरी वैकेंसीज के रिगार्डिंग। जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको मिल जाएगी 3/11 से, लास्ट डेट आपको 24/11 को रहेगी। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल थी कि NPCIL में आपकी जो बम्पर वैकेंसीज आई है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप वहाँ पर जॉब पा सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। प्रिपरेशन करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है उसको फिलअप करें, मुझे बताएं, मैं आप लोगों को कॉल करूँगा और सारी डिटेल दूंगा किस तरह से प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं। इसरो, DRDO, रेलवे और NPCIL भी अब आ गया है। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, सभी फ्रेंड को बता दें। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।